आखिर क्यों लॉरेंस गैंग के गुर्गों के निशाने पर थे सुखदेव सिंह गोगामेडी? एक रिपोर्ट में बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है। रोहित गोदारा की ऐसी क्या अनबन हो गई थी जिसकी वजह से उनके निशाने पर सुखदेव सिंह गोगामेडी आ गए थे? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मामले की जांच कर रहे एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने इसका जवाब दिया। बताया कि क्यों और कब से सुखदेव सिंह बिश्नोई गैंग को खटकने लगे थे। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान में हुए आनंदपाल एनकाउंटर और पद्मावत फिल्म की वजह से काफी चर्चाओं में आए थे। इन दो घटनाओं के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का कद लोगों के बीच काफी बढ़ गया था। पद्मावत फिल्म के विरोध के दौरान उन्होंने फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ जड़ दिया था। इसकी वजह से मीडिया में यह घटना हाईलाइट हो गई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे, लेकिन 3 दिसंबर 2022 को राजस्थान में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसमें राजस्थान के एक बहुत बड़े डॉन का मर्डर कर दिया जाता है जिसका नाम था राजू ठेहट। यह मर्डर होने के कुछ समय बाद एक फेसबुक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगता है। यह फेसबुक पोस्ट रोहित गोदारा के नाम से ही फेसबुक पर किया गया था, जिसमें राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। और इस पोस्ट की वजह रोहित गोदारा का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि इतने बड़े आदमी का मर्डर कर देना, जिसकी वजह से रोहित गोदारा का कद गैंगस्टर बिरादरी में बढ़ गया था। आज तक की एक रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया है कि 3 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के बाद लॉरेंस गैंग ने शेखावाटी में दहशत फैलाने के लिए रोहित गोदारा के जरिए व्यापारियों और प्रॉपर्टी कारोबारियों से फिरौती वसूलना शुरू कर दिया था। इनमें से कई कारोबारी सुखदेव सिंह गोगामेडी के करीबी थे। लॉरेंस गैंग की धमकियों के बाद गोगामेडी और गैंगस्टर आनंदपाल के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह उन पीड़ित व्यापारियों और प्रॉपर्टी कारोबारियों के पक्ष में खुलकर सामने आ गए थे। करीब 1 साल पहले रतनगढ़ निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी महिपाल सिंह को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी दी गई थी। फिरौती का यह मामला राजू ठेहट हत्याकांड के ठीक 5 दिन बाद सामने आया। 8 दिसंबर 2022 को महिपाल सिंह के फोन पर व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज आया कि मैं रोहित गोदारा हूं, 15 दिसंबर तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, वरना सीकर का नतीजा तो आप देख ही चुके हैं। अगर आगे भी काम करना है तो ये रकम देगी होगी। इसके बाद 15 दिसंबर 2022 को दोपहर 2:50 पर उनके पास फिर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आया। उसमें कहा कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूं, जवाब हाँ या ना में दो, हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया, इस मामले में सुखदेव सिंह गोगामेडी और आनंदपाल गैंग ने महिपाल सिंह का साथ दिया था और लॉरेंस गैंग को फिरौती देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी कई अन्य मामलों में भी लॉरेंस गैंग के खिलाफ खुलकर सामने आए थे। इसी बात से लॉरेंस गैंग को सुखदेव खटकने लगे थे। फिर वो उनकी हिट लिस्ट में आ गए। अंडरवर्ल्ड में बेखौफ होकर अपना दबदबा बढ़ा रहे लॉरेंस गैंग ने इसे राजस्थान में एक चुनौती के रूप में देखा। यही वजह थी कि पंजाब की भटिंडा जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा ने गोगामेडी की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। वह इस हत्या के लिए AK-47 और अन्य हथियारों का इंतजाम कर रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बात की भनक पंजाब पुलिस को लग गई थी। पंजाब पुलिस ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान को खतरे के संबंध में राजस्थान पुलिस के साथ खुफिया सूचना साझा की थी। फरवरी में पंजाब पुलिस DGP कार्यालय ने राजस्थान पुलिस को पत्र लिखकर कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा का राजस्थान में धार्मिक रूप से प्रेरित दंगे भड़काने के लिए गोगामेडी को मारने का इरादा है। इसके बाद 5 तारीख को रोहित गोदारा गैंग के 2 हमलावर जयपुर स्थित गोगामेडी के आवास पर पहुंचते हैं। जब यह लोग वहां पर गए थे, उस समय तक तो बिल्कुल नॉर्मल थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके इरादे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह लोग जान लेने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 10 मिनट तक बातचीत होती है और जब सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास कोई कॉल आता है तो वह बात करने लग जाते हैं और तभी अचानक उन हमलावर में से एक हमलावर खड़ा होता है और अंधाधुंध फायरिंग गोगामेडी के ऊपर करना शुरू कर देता है। यहां तक कि इस फायरिंग में वह व्यक्ति भी मारा गया जो इन हमलावरों को वहां लेकर आया था। यह भी बताया जा रहा है कि कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत जयपुर में ही रहता था और वह सुखदेव सिंह गोगामेडी से पहले से जुड़ा हुआ था। उसका गोगामेडी के पास आना जाना लगा रहता था। हत्याकांड के दिन वह अपनी बुआ के बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए गोगामेडी के पास पहुंचा था। जयपुर में मिले हत्याकांड की प्लानिंग के सबूत श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष
सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की साजिश जयपुर में ही बनाने के प्रमाण मिले हैं। शूट आउट में मरने वाले नवीन सिंह शेखावत ने 30 नवंबर को वैशाली नगर से स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पर ली थी। 2-3 दिनों में हत्या कर बदमाश किराए की गाड़ी से भागने की फिराक में थे, मगर वक्त नहीं मिला तो 5 दिसंबर को सुबह बजे कंपनी में वापस जाकर 2000 रुपए जमा करवाकर एक दिन के लिए गाड़ी को और किराए पर ले लिया। जयपुर के झोटवाड़ा में आरोपी नवीन शेखावत, शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के सम्मान के लिए 2 शॉल और साफे खरीदे। वैशाली नगर के चौराहे पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में तीनों स्कॉर्पियो से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहित राजपूत जयपुर के खातीपुरा इलाके में रहता था। नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और विदेशी हथियार रखने के मामले में रोहित 2 बार जेल जा चुका है। जयपुर में उनका घर गिरवी है। उनके पिता गिरधारी सिंह, जो सेना से सेवानिवृत्त थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। घर में सिर्फ मां रहती है। बहन की शादी हो चुकी है। हत्याकांड के बाद फिलहाल जयपुर स्थित घर पर ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जेल में रहने के दौरान रोहित लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। पुलिस हमलावरों की जांच में जुटी हुई है। लगातार जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जैसे इस घटना से जुड़ा कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।